जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सीजीएचएस बेनिफिशियरी के अलावा उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सीएसएमए रूल्स के तहत कवर्ड हैं और किसी भी सीजीएचएस रिकॉग्नाइज्ड या फिर सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में खुद या अपने आश्रितों का इलाज करवाना चाहते हैं। और यह खबर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। और इस मेमोरेंडम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए कंसल्टेशन फी, रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेज में भारी बढ़ोतरी की है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग रेट है उसे रिवाइज किया गया है और उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इससे सीजीएचएस बेनिफिशियरीज को क्या फायदा होगा या फिर ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को क्या फायदा होगा जो कि खुद या अपने आश्रितों का इलाज किसी भी सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए कंसल्टेशन फी इतना कम रखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 135 रुपये रखा गया था ओपीडी कंसल्टेशन के लिए और आईपीडी के लिए 270 रुपये रखा गया था। और इस वजह से जो सीजीएचएस बेनिफिशियरीज हैं या फिर जो दूसरे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन का फायदा नहीं मिलता था। यानी कि जो अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते थे वो सीजीएचएस रेट पर ऐसे पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं होते थे। और इसी तरह से जब किसी भी पेशेंट को खास करके सीजीएचएस बेनिफिशियरीज को या फिर ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को जो कि सीएसएमए रूल्स के तहत कवर्ड हैं और सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में खुद या आश्रितों का इलाज करवाना चाहते हैं या फिर उसे एडमिट करवाना चाहते हैं, तो उनको एडमिट करने में भी हॉस्पिटल आनाकानी करती थी। तो इसके पीछे की वजह था आईसीयू चार्जेज का काफी कम होना और साथ ही साथ जो रूम रेंट होता है हॉस्पिटल में, तो रूम रेंट जो चार्जेज होता है उसका काफी कम होना। और इसके कारण कई बार कई सारे जो सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं पेशेंट को भर्ती करने में आनाकानी करती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसमें भारी बढ़ोतरी की है। तो क्या बढ़ोतरी किया गया है, तो इसे मैं अब आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंसल्टेशन फी की। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओपीडी कंसल्टेशन को अब बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। अभी तक जो ओपीडी कंसल्टेशन के लिए किसी भी सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को ऑथराइज किया गया था 135 रुपये किया गया था। यानी कि उससे ज्यादा चार्ज किसी भी पेशेंट से नहीं वसूल सकता था, खास करके सीजीएचएस बेनिफिशियरी या फिर दूसरे सरकारी कर्मचारियों से। और इसी तरह आईपीटी चार्जेज अभी तक जो 270 रुपये होता था यानी कि इंडोर पेशेंट के लिए, तो उसे बढ़ाकर अब 350 रुपया कर दिया गया है और यह एनएबीएच और नॉन एनएबीएच दोनों पर लागू होगा। अब बात करते हैं आईसीयू चार्जेज की। आईसीयू चार्जेज भी काफी कम था, अब 5400 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है सभी कैटेगरीज के वार्ड एंटाइटलमेंट। यानी कि सीजीएचएस बेनिफिशियरी का कोई भी वार्ड एंटाइटलमेंट हो, लेकिन सभी के लिए जो आईसीयू चार्जेज रखा गया है 5400 रुपये रखा गया है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल नॉन एनएबीएच हो यानी कि उसको एक्रीडिटेशन नहीं मिला हुआ हो एनएबीएच का, तो उनको 15% जो है सो इससे कम मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ कहा गया है कि आईसीयू चार्जेज में रूम रेंट भी इंक्लूसिव होगा। यानी कि जितने समय पेशेंट आईसीयू में रहेंगे तो उतने देर का अलग से कोई रूम रेंट चार्ज हॉस्पिटल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं वार्ड की। यानी कि हॉस्पिटल में जो रूम रेंट लिया जाता है किसी भी पेशेंट से, तो उसे भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जनरल वार्ड को अब बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया गया है, सेमी प्राइवेट वार्ड को 3000 रुपया कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या सीजीएचएस बेनिफिशियरी अगर सेमी प्राइवेट वार्ड के एंटाइटल्ड है तो सेमी प्राइवेट वार्ड में उनको रखा जाएगा और इसके लिए सरकार
₹3000 प्रतिदिन के हिसाब से हॉस्पिटल को पे करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक प्राइवेट वार्ड का जो चार्ज था वो 3000 था, लेकिन अब प्राइवेट वार्ड के चार्ज को बढ़ाकर ₹45 कर दिया गया है। तो इसमें भी भारी बढ़ोतरी की गई है और यह एनएबीएच और नॉन एनएबीएच दोनों पर लागू होगा। तो दोस्तों अब इससे बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से हैं वो ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों इससे अब फायदा यही होगा कि जितने भी सीजीएचएस बेनिफिशियरीज हैं या फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि सीजीएचएस इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में अपने या अपने आश्रितों का इलाज करवा सकते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से कि अब इसे बढ़ाने के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर का भी फायदा मिल सकता है और जनरली जो हॉस्पिटल है भर्ती करने में भी शायद आनाकानी अब नहीं करेगी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।